linear equation in two variables. Your topic is linear equation in two variables. Now, अब देखो, have you any idea what is linear equation in two variables? देखो, what is the general form of linear equation in two variables? Have you idea? Anyone? Have you any idea? No. Sir, ax plus b. ax plus बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। देखो बच्चा, लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। लीनियर इक्वेशन मतलब वेरिएबल्स का पावर क्या होगा बच्चा? 1 होगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मेरा टॉपिक क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू ले लो c, समझा? ax प्लस बी वाई और यहाँ पर a कॉमा बी नॉट इक्वल्स टू 0। अगर 0 हो गया तो ये होगा क्या? बोलो, ये कंडीशन नो satisfy? सर, फिर तो एक टर्म ही गायब हो जाए। हाँ, तो ये याद रखना, a कॉमा बी नॉट इक्वल्स टू 0 बाद बाकी फाइनली, और a कॉमा बी कॉमा c बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये बात हम लोग, तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। अब देखो, ये इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन रहे तो हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। जैसे कि एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। तो इससे क्या दिख रहा है तुम लोगों को? 2x माइनस 3y। सर यहाँ पर दो वेरिएबल्स है, x and y। देखो, और ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि डिग्री 1 है। x एंड y। एक बार बताओ, लीनियर इक्वेशन क्यों नाम पड़ा इसका? लीनियर ही क्यों नाम पड़ा इसका? क्योंकि वेरिएबल्स का मैक्सिमम पावर क्या है? देखो, इसीलिए लीनियर मतलब 1, ठीक है। लीनियर मतलब वेरिएबल्स का मैक्सिमम पावर कितना है बच्चा? यहाँ पे 1 है, ठीक है। आप देखो अब हम बात करेंगे तो इंट्रोड्यूस, अब हम लोग इंट्रोड्यूस हो गए हैं फाइनली। तो ये इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन रहे तो हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आप देखो, अब बात करेंगे हम सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। लिखो, सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस का बच्चा लोग। तो बात करेंगे सर, ये सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है? देखो, सिस्टम्स मतलब एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशन आएगा, ठीक है। जैसे कि देखो, ax प्लस बी वाई प्लस इक्वल्स टू सी, ठीक है। ओके, ax प्लस बी वाई। अब यहाँ पे कोई किसी बुक्स में आपको यहाँ पे भी सी दिया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में भी लिखा रहेगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। फाइनली यहाँ पे सी पॉजिटिव निगेटिव ये पता आप लोगों को करना होता है, ठीक है। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इस फॉर्म में भी है और वैसे रहेगा। तो यहाँ पे देखो, और ये देखो फाइनली dx प्लस ई वाई प्लस एफ इक्वल्स टू 0। तो यहाँ बताओ कितने लीनियर इक्वेशन है? यहाँ पे 2 लीनियर इक्वेशन है बच्चा लोग, बोलो। यस सर। इस लीनियर इक्वेशन और ये है 2, ठीक है। तो आप कैसे, हाउ टू सॉल्व सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लिखो, टू सॉल्व सिस्टम्स ऑफ लीनियर में इक्वेशंस, टू सॉल्व systems of linear equations. First one, to solve system of linear equations, first one is your elimination method. What? First one is your elimination method. क्या होता है बच्चा? First one, elimination method. Set the system to solve the systems of linear equations. To solve systems of linear equations, first one, elimination method. Elimination method. What is elimination method? We are now going to introduce elimination
एलिमिनेशन मेथड। ठीक है बच्चा लोग, तो यहाँ पे देखो एलिमिनेशन मेथड क्या है बच्चा लोग, यहाँ पे देखो जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, चलो यहाँ पे जैसे दिया 2x, ठीक है, प्लस एक है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 5, ठीक है। और एक इक्वेशन है बच्चा लोग मेरा x माइनस 2y इक्वल्स टू मैं ले लिया बच्चा, क्या लेना चाहते हो, 10 नहीं 8 ले लो, फाइनली 6 7 ले लो। चलो तो यहाँ से देखो अब ये दो इक्वेशन है ना, अब बोला क्या, फाइंड x एंड x इक्वल्स टू व्हाट एंड y इक्वल्स टू व्हाट। तो देखो फर्स्ट वन मैं बोला क्या, एलिमिनेशन मेथड। तो देखो एलिमिनेशन मेथड समझोगे आप लोग, कैसे हम लोग एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए पहला फर्स्ट वन यहाँ पे दिस वन फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब देखो बच्चा इलिमिनेशन मतलब होता है एक टर्म को इलिमिनेट, मतलब x को इलिमिनेट कर दो या y को इलिमिनेट कर दो एज फॉर रिक्वायरमेंट। तो देखो बच्चा यहाँ पे y का कोफिशिएंट इक्वेशन 2 में क्या है, 2 है, ठीक है। Yes, हम sir. y को इलिमिनेट करना चाहते हैं, और इसमें देखो 6 है, मतलब इसमें क्या है 3 है। इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, कोफिशिएंट 3 है बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम y को टर्म को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो इक्वेशन 1 इंटू 2 करेंगे, मतलब इक्वेशन 2 के कोफिशिएंट से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तब क्या हो जाएगा बोलो इक्वेशन 1 में। तो ये होगा इक्वेशन 1 बन जाएगा आपका 4x माइनस 6y इक्वल टू क्या बन जाएगा बच्चा 10, बोलो फर्स्ट आया। अब देखो इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, इक्वेशन 2 इंटू इक्वेशन 2 में आप देखो इक्वेशन 2 में हम लोग क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या कर रहे हैं इसको, यहाँ पे देखो इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या 3। देखो इसका कोफिशिएंट में इसके कोफिशिएंट इसमें इसके कोफिशिएंट से मैं मल्टीप्लाई कर दिया, और इक्वेशन 2 में इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखो बोलो, सर हम लोग तो x के कोफिशिएंट से भी कर सकते थे ना। हाँ x के भी कोफिशिएंट से कर सकते हो, तो उसमें x को एलिमिनेट किया, मैं y को एलिमिनेट कर रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप x को भी एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। ओके ये सर। चलो तो ये देखो बच्चा, अब अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, चलिए यहाँ पे मैं क्या किया, इक्वेशन टू इंटू क्या किया 3 इम्प्लाइज दैट, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं इम्प्लाइज। तो क्या होगा 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 3x होगा, ठीक है। 3x के बाद क्या होगा, माइनस 6y इक्वल्स टू 21। देखो बच्चा, अब देखो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन इसको हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन थर्ड हो गया, बोलो, और ये फोर्थ हो गया। अब देखो y टर्म एक आ गया, तो इसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो इक्वेशन थर्ड में से क्या कर दो, माइनस फोर्थ को माइनस कर दो। ये देखो माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस साइन हो जाएगा बोलो। तो ये y माइनस 6y और ये प्लस 6y कैंसिल आउट, बचा क्या बच्चा x, बचा ना यहाँ पे x, तो x और ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, बोलो हाँ या ना। तो ये Yes, sir. यहाँ से तुमको x कितना मिला 11 मिला, x 11। यस सर। अब बोलो ये x मतलब y को एलिमिनेट करने से मुझे x मिला, ठीक है। तो अब क्या करो, x जो मिला है बच्चा, x का वैल्यू हम इसमें पुट कर इक्वेशन 1 या 2 में पुट करके y का वैल्यू निकालो, जल्दी जल्दी करो, y का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड। Sir, 9. और सारे बच्चे आने दो लाना, जल्दी सारे बच्चों का आना चाहिए, एक ही बच्चे नहीं ना क्लास कर रहे हो, सारे का आना चाहिए। सर
9। सर मेरा y का वैल्यू 2 आ रहा है। सर मेरा भी 2 आ रहा है। सर मेरा 2 आ रहा है। सर मेरा भी 2 आ रहा है। ये सर हम चेक भी किए हैं, 2 ही होगा। x का y का वैल्यू कितना आ रहा है? सर 2 आ रहा है। 2। सर 2। किसी का -9 भी आ रहा है। बच्चा चेक कर। तुम लोग चेक करके बताओ। सर -9 कैसे हुआ? वो तो नहीं होगा। सर x का वैल्यू तो 11 है ना। हाँ सर 2 ही आ रहा है। अच्छा 2 आ रहा है। चलो हम चेक करें, बोलो। तो देखो बच्चा, x का वैल्यू आप देखो, x का जो वैल्यू 11 है ना, इसमें पुट कर दे तो 22 - 3y, तो ये क्या हो जाएगा? 3y इधर -5 और ये 3y, ठीक है। तो 22 में से 5 गया तो कितना होगा? कितना बोलो, ये मुझे डिलीट करने दो। तो बोलो 22 में से 5 गया तो कितना हुआ बच्चा? 7। ये कितना आएगा? सर यही ना, 17। सर आई थिंक वहाँ पे -11 होगा x का वैल्यू। -11 आ रहा है। अच्छा दिस वन Yes, sir. ओके, -11, दिस वन -11, सॉरी फॉर दैट। -11 है बच्चा लोग, क्योंकि ये इधर में माइनस वाला ज्यादा है ना, तो -11। तो -11 यहाँ पे पुट कर दो 2x, तो ये -22 3 × y, तो 3y इधर शिफ्ट कर दिया, फिर ये आ गया सर तब y का -1। वैल्यू -9 होगा। तो 2, अच्छा ओके। यस सर। तो यहाँ से y का वैल्यू 9 आया, -9, ठीक है। x माइनस बड़ा है बच्चा, तो x -11 होगा। सॉरी एवरीवन। चलो अब देखो, तो इसी तरह हम लोग इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन मेथड, ओके। जैसा कि मैं बताया बच्चा, ये बोल दिया 5x - y = 6, ओके। और x - 5y = 3। तो x, y क्या होगा? x और y क्या होगा? जल्दी बताओ। ये एलिमिनेशन मेथड से। सर x का क्या 9/8 आ रहा है? और सारे बच्चों का आया 9/8 आया ना? यस सर 9/8। और सर y का आ रहा है -3/8। हम्म। तो दोनों का वैल्यू तो अपोजिट भी हो सकता है। सर हाँ x का देखो, 9/8 और y का -3/8। हाँ सर वही तो बता। और सर अगर हम लोग x का मतलब करें 3/8 और y का हो जाएगा तब 9/8। x हो गया 9/8 और y का आ गया क्या?
-3/8। हाँ तो देखो x और y का वैल्यू इसमें पुट करो, फाइनली आपको मैं ये फाइनली यहाँ से सबका आ गया। क्या बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, किसी का कोई डाउट था क्या? हाँ x और y सबका आ गया, समझ में आ गया, बोलो। मतलब हम लोग Yes, क्या sir. करेंगे, एलिमिनेशन 9/8 और -3/8। आप देखो बच्चा, अब तुम लोगों को उतना दिमाग नहीं लगाना है, तुम लोगों का देखो बहुत सिंपल है, ठीक है। जैसे कि आप देखो फाइनली ये अपने को मालूम हो गया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ax + by + c = 0, ये जनरल फॉर्म है, आपने को मालूम है ना, ठीक है। ये जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो कोई इक्वेशन दिया है देखो, जैसे कि यहाँ पे आपका कोई इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे 5x², ये 5x, दिस इज 5x -3y और -4। तो बोल रहा है कि इसमें a b c क्या होगा। कितना इजी पूछ रहा है, मतलब इससे इजी कोई सवाल हो सकता है? ना सर। बताओ तो बता दो ए क्या होगा यहाँ पे, बोलो तो। सर 5। ये देखो ये कोई क्वेश्चन हुआ, ये ए क्या हो गया 5, बी बता दो। सर -3। -3 सर -3 और C -4। सर सी का वैल्यू 4 होगा। 4 सर सर C 4 का होगा। वैल्यू 4। हाँ यहाँ पे बोलो, दिमाग लगा के बोलना, क्योंकि सर सर 4 4। होगा। सर 4। 4।4 होगा, ठीक है। बोलो बच्चा, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। हाँ देखो बच्चा, ये बोल रहा है, क्वेश्चन लिखो तो सारे बच्चे। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, ठीक है। राइट और लीनियर इक्वेशन इन राइट एक और बार और लीनियर, रिपीट करेंगे। the cost of a notebook is twice the cost of a pen, ठीक है। write a linear equation in two variable write a linear equation in two variables to represent this statement, ठीक है। मतलब आपको इंफॉर्मेशन दे दिया है और बोल रहा है क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखना है। तो क्या होगा बच्चा, बोलो, कोई बता दो मुझे। x - 2y 2x = = y। 0। हाँ क्या आया? x - 2y = 0। वाह, x - 2y = 0। क्या ये देखो, यही मिला कि नहीं मिला? मतलब तुम क्या किया कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक का रेट क्या मान लिया, x मान लिया, और पेन का क्या मान लिया, y मान लिया। आप बोल रहा है क्या कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक और नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन, तो -2 ऑफ y, ठीक है। तो देखो x आप 2 ऑफ y को = के साइड लाएंगे तो 2 ऑफ y = 0। मतलब क्या बकवास है ये क्वेश्चन। मतलब देखो इतना ही, मतलब सिंपल है तुम लोगों का। मैं लेवल में इतना ही नहीं रखूंगा, फाइनली तुम लोगों का लेवल इससे और ज्यादा होगा, ठीक है। देखो अब हमें बताना है बच्चा लोग, देखो आप लिखो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, आप किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दिया हुआ है, उसका हम लोग ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो देखो just like 2x - y = 6 दिया हुआ है। ओके बस, चलो ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। चलो तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये देखो बच्चा, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम लोग ग्राफ के लिए, याद है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, बोलो। यस सर। पहले यस सर। पहले पार्टीशन प्लान। देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें x होगा और y होगा, ठीक है। यस सर। और डिफरेंट पॉइंट के लिए मानो कि
जब मेरा x 1 होगा, चलो x अगर यहाँ कहाँ से स्टार्ट करोगे, कोई बोलेगा 0 से नहीं ले सकते सर, तो 0 से ले लो, माइनस वाला भी ले लो, मतलब किसी भी, देखो ये क्या है, ये लाइन का ही है ना, ये याद रखना। फाइनली यहाँ देखो, अगर x हम 0 देते हैं तो y क्या मिलेगा मुझे, बोलो तो। -6। हाँ, तो सारे पॉइंट को हम कलेक्ट करना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो x 0 तो y -6 मिला। अब देखो, यस सर। आप देखो बच्चा, एक बात याद रखना, ये लाइन का इक्वेशन है, किसका है, लाइन का। ये ग्राफ इसका बनाएंगे तो एक लाइन का ग्राफ बनेगा। तो चलो अब x1 लेंगे, तब बताओ तो y -3। -4। सर -4। -4 सर। अब चलो x मुझे 2 लेना है, ऐसे ही पॉइंट लेते -2। -2। हाँ माइनस, और x हम 3 ले लेते हैं तो y सर 0। 0। ठीक है। देखो लेकिन किसी भी, देखो हम बोलेंगे आप लोग कि सर आप इतना पॉइंट लिए और ले सकते हैं क्या। तो देखो बच्चा, किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए, बोलो। सर 2। 2। तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है तो 2 पॉइंट तो नेसेसरी है। तो एक बात याद रखना, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो किसी भी इक्वेशंस के लाइन को ड्रॉ करने के लिए ओनली 1 पॉइंट दे दे तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देखो, तो किसी भी इक्वेशंस मतलब लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो आप देखो बच्चा, आप तुम मिनिमम 2 ले सकते हो, 2 से ज्यादा 3 4 5 जितना लेना है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम याद रखना 4 लेंगे, और कुछ नहीं। एग्जैक्ट मतलब एग्जाम में पूछेगा तो 4 लेके बनाना, ठीक है। तो देखो बच्चा, ये तुम्हारा y एक्सिस, ये तुम्हारा x एक्सिस, इसको हम x डैश बोलते हैं, इसको हम y। अच्छा, माइनस वाला मुझे ज्यादा लेना है तो माइनस वाला लाइन थोड़ा बड़ा होना चाहिए ना बच्चा। देखो तो y कोऑर्डिनेट पूरा माइनस है, तो तुमको ये थोड़ा ख्याल रखना है। यस। तो ये देखो, y को लाइन को लंबा खींचेंगे, मतलब बड़ा बनाएंगे, y लाइन को हम बड़ा बनाएंगे। यहाँ तक बना दिए हैं। अब देखो, ये मेरा है बच्चा लोग y डैश, ओके। ये है मेरा x डैश, ठीक है। अब देखो, ऊपर में ये तो 0 होगा, 1, इधर में -1 -1 -2 -3 डॉट डॉट, लास्ट में मैं ले लेता हूँ -6 है, ठीक है। -4 -5। देखो डिवीजन सेम लेना है, आप ग्राफ कॉपी पे करोगे तो आपका डिवीजन सेम आएगा, ठीक है। यहाँ पे वो मतलब आगे पीछे लग रहा है तो वो मत सोचना बच्चा। और इधर में देखो x में कितना पॉइंट तक जाना है, 1 2 3 तक, ठीक है। मतलब ये डिवीजन सेम रहेगा। ग्राफ पेपर आप लोग देखे हो ना, बोलो। एक बात बताओ बच्चा, यस सर। इसका इक्वेशन क्या होता है, इसका होता है, याद रखना, y इक्वल टू 0 होता है इस लाइन का इक्वेशन। y इक्वल्स टू क्या होता है, 0 इसका। 0। इसका क्या होता है, x इक्वल्स टू 0। यस। मतलब कोई बोलेगा, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा कि इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, तो क्या बोलोगे, y = 0। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस तो क्या बोलोगे, y = 0। नहीं सॉरी, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस तो y इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस का क्या बोलोगे, सर x = 0। याद रखना। ये इसमें उल्टा, मतलब इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बी सिंसियर बच्चा लोग, ठीक है। आप देखो ग्राफ ड्रॉ करना है तो देखो बच्चा, ठीक है सर। आप तुम्हारे पास पॉइंट है, क्या है, पॉइंट है। देखो x और y, तो x अगर आपका पहला पॉइंट क्या है, निकाले हो तुम लोग कि यहाँ पे देखो x आपका क्या है, 0 है, तो y क्या मिल रहा है, -6। तो बोलो 0, -6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हो, कहाँ होगा,
0, -6 कौन सा पॉइंट होगा बताओ? फोर्थ क्वाड्रेंट। सर वाई एक्सिस पे 6। सर वाई एक्सिस पे होगा। y एक्सिस और नीचे या ऊपर? नीचे। सर नीचे। सर नीचे। इस पॉइंट देखो, यही पॉइंट होगा। यस सर। यस सर। यस सर। आप देखो बच्चा, एक आप देखो, ये बीच वाला पॉइंट तो मिडिल में आएगा, ठीक है, लेकिन ये देखो, ये वाला 3, 0 कहाँ पे आएगा बोलो? सर एक्स एक्सिस पे। सर एक्स एक्स एक्सिस पे। एक्सिस पर। दिस इज 3, 0, याद रखना 3, 0। येलो कलर दिख रहा है ना तुम लोगों को? यस सर। आप देखो बच्चा, ऐसे तो हम 2 पॉइंट मिल गया तो हम स्केल लेके दोनों पॉइंट बना के खींच सकते हैं, लेकिन ये आप लोग बी सिंसियर, मतलब ये भी पॉइंट क्या करना, लोकेट कर लेना, ठीक है, लोकेट करना। देखो 2, इधर आएगा तो ये इधर आएगा फाइनली, तो आपका सहूलियत होगा। मैं ये 2 ही पॉइंट लेके खींच रहा हूँ, तो आपका जो ग्राफ होगा बच्चा लोग, दिस इज योर ग्राफ, ठीक है, समझा? और देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है बोलो तो? ये जो लाइन खींचे हैं वो स्ट्रेट लाइन है कि नहीं? और दूसरी Yes, sir. ग्राफ ऑफ 2x माइनस वाई इक्वल टू 6। ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है जिसका इक्वेशन क्या है बच्चा, साइड में, ठीक है। तो आप लोग एग्जाम में आपको ग्राफ पेपर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो इस सब का डिवीजन सेम होगा, जितना ये लेंथ है इतना ये भी लेंथ है, इतना ये भी लेंथ है, समझा बच्चा लोग? यस सर। Yes, sir. यस सर। नोट डाउन एवरीवन, नोट डाउन। सर डन। सर डन। डन। ओके, गुड 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 गुड, डन। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। सेम इस तरह का अब हमें ग्राफ बोल दे बच्चा लोग, दे दे तो हम लोग बना सकते हैं क्या? यस सर। यस सर। हाँ सर। यस सर। ये तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बना लोगे, ठीक है। तो जैसा कि चलिए बोर्ड पे आते हैं। देखो आप, आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ each of the following linear equation in 2 variables, ठीक है। ये देखो पहला आपसे पूछ रहा है कि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 3 + 2x y, फर्स्ट ग्राफ, ठीक है। सेकेंड ग्राफ बोल रहा है बच्चा लोग, ये सब तो आसान है क्या यार, समझे में नहीं। ये सेकेंड वाला है y = 3x, क्या नहीं ड्रॉ कर सकते हो? जल्दी सर जल्दी कर कर सकते सकते हैं। सर कर सकते हैं। चलो करके दिखाओ, करो सारे बच्चे।
क्योंकि वो नीचे में है, थोड़ा गेट खोल देना। तो वो अभी नहीं है, वो कॉल करेगा। हाँ थोड़ा ठंडा है। अच्छा इजी है, बना सकते हो आप लोग। ठीक है, बन यस गया सर, 1 सब। नंबर हो गया। 1 नंबर हो गया। ये देखो, इसको पहले आप से ये पहले एक्स वाले कोऑर्डिनेट सिस्टमेटिकल वे से आप लोग इसको फर्स्ट इक्वेशन को लिख सकते हो। क्या पहले एक्स वाला पहले आता है, तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 मिला। ठीक है बच्चा लोग, अब एक्स और वाई पॉइंट जो मिला है उस पे ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो ये सबका हो जाना चाहिए। क्या एवरीवन गॉट इट? यस सर। किसी को डाउट है बच्चा तो क्लियर कर लेना। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, अभी शर्माओगे फिर बाद में पछताओगे। मुझे मालूम है कि घर पे कितना पढ़ाई होता है खुद से। तो ये बोलो, सबका हो गया? यस सर। हाँ आप यस सर, देखो। हो गया। हाँ अब मैं दूसरा ग्राफ ले रहा हूँ। ठीक है, एक सर मिनट। आप बोलिए। लोग जानते होंगे कि फ़ारेनहाइट और टेम्परेचर को क्या चीज में मेजर किया जाता है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में। सेल्सियस, केल्विन। हाँ तो रिलेशन मालूम है? मान लो कि फ़ारेनहाइट को यस सर। सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और ये केल्विन को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो देखो, फाइनली आपको उसी का ग्राफ में ड्रॉ करने के लिए दे रहा हूँ, और ये मैं सबका देखूंगा। ठीक है, तो ये तो बहुत ही ये इजी था। आप दे रहा हूँ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, देखो f इक्वल्स टू 9/5। f इक्वल्स टू क्या होगा बच्चा? 9/5 c प्लस 32। देखो ये रिलेशन है बच्चा, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में। सेल्सियस का, यस सर। हाँ, ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का रिलेशन है। सर इसका ग्राफ बनाना है। हाँ, इसका ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ। ओके सर। इसका ग्राफ बनाना है। ये देखो बच्चा, ये एक एग्जांपल है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। बोलो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इक्वेशंस का एग्जांपल है। यस सर। हाँ तो अब इसका आप लोगों को बनाना है ग्राफ। ठीक है, और ये मैं सबका देखूंगा। एवरीवन सब खोल करके सुनो, ये सब सारे बच्चे बनाओगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है बच्चा, इसीलिए मैं आपको दिया हूँ। ये बना लिया तो कोई भी ग्राफ बना सकते हो। सर एफ का वैल्यूज तो
बहुत ज्यादा आ रहा है, उसका कैसे मार्क कैसे? सर एफ का 41 नहीं सर 32 बहुत ऐसे ज्यादा आ है, रहा है। 32। हाँ तो सर 10 देखो, तो 10 डिवीजन करके मान लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि 1 2 करके लेते थे ना, आप लोगे 10 20 ऐसे ओके डिवीजन लोगे, सर। समझा कि हाँ नहीं? सर ओके 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 10 सर 20 30 मतलब डिवीजन बड़ा कर लेंगे हम, समझे? आया क्या आप लोगों का? बना ग्राफ? सर बना रहे, पॉइंट्स लोकेट कर रहे हैं। देखो, आओ आओ मेरे साथ बनाओ, ये सब मिल के बनाओ। चलो यहाँ पे देखो, ताकि सारे बच्चों को इंफॉर्मेशन मिल जाए ये कैसे बनता है। यहाँ पे देखो बच्चा, ये इसमें बताओ तो ए क्या है और बी क्या है और सी क्या है, पहले इतना बता सकते हो तुम लोग? ए बी सी का वैल्यू बताओ मुझे सारे सर बच्चे। सर सर ए है 9/5 9/5 और बी है 1 और 1 सी है 32। 32 ए है 9/5। यस सर यस सर। कौन बोला? गलत। पहले तो इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में बनाओ, कन्वर्ट करो। ए बी सी पहले निकालो। ये 9/5 कैसे? ये लीनियर इक्वेशंस का फॉर्म ऐसा होता है क्या? देखो पहले तो देखो बच्चा, यहाँ पे अगर हम पहले तो ये परफेक्ट लीनियर इक्वेशंस का फॉर्म मेरा है क्या बच्चा? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये फॉर्म है मेरा एग्जैक्ट ना। तो आप बोलोगे ए, हाँ कोई बात नहीं, यहाँ से देखो ए बी सी कंपेयर करना नहीं है यहाँ पे। ए बी सी अगर कंपेयर करोगे, ए बी सी अगर इसमें पूछे तो तुम लोग बताना क्या। चलिए देखिए, यहाँ देखो एक्स ये ले लेंगे, एक्स को ये एक्स किसको मानना चाहते हो, सेल्सियस या सर सेल्सियस। सेल्सियस या फ़ारेनहाइट बोलो? सर सेल्सियस। सेल्सियस हाँ तो देखो सेल्सियस को एक्स ले लेते हैं, हाँ एक्स सेल्सियस को ले लो यहाँ पे, ठीक है बच्चा?
तो एक्स सेल्सियस हो गया तुम्हारा सी और फ़ारेनहाइट एफ। तो Yes. यहाँ पे देखो बच्चा, अब देखो मैं पॉइंट लेता हूँ, सी अगर 0 लेता हूँ तो वाई कितना मिलता है 32। सर ग्राफ बन गया। हाँ रुको मैं बात करता हूँ। सी अगर 0 लेता हूँ तो एफ कितना मिल रहा है बच्चा लोग? 32। 32। मौसम उधर का भी खराब है क्या, आप लोगों की तरफ का भी? नो सर। इधर बारिश का मौसम है, हो सकता है नेट का प्रॉब्लम कर दे आप लोगों को। ठीक है तो पहले बता दिया हूँ। हाँ चलिए, तो यहाँ पे देखो C0 तो F कितना मिला 32। ठीक है, आप देखो हाँ, और अगर आप कैसे देखो, C5 लेंगे। हाँ देखो, तो अब हम देखते हैं सी अब लेना क्या है सर, कि अब आप लोग कंफ्यूज हो गए कि क्या लेंगे। तो देखो ये नीचे में डिनोमिनेटर में क्या है 5, तो 5 का डिविजिबल सी को मानना, जैसे कि 5 का मल्टीपल मानना, तभी आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा, नहीं तो पॉइंट में मिलेगा। ठीक है बच्चा, तो मैं बोल रहा हूँ इसका लोगे मल्टीपल, जैसे 5 मानोगे, उसके बाद सी को 10 मानोगे, उसके बाद 20 मतलब 15, मतलब 5 का मल्टीपल ही मानना ताकि ये एग्जैक्ट वैल्यू दे दे। ठीक है, समझ गया कि नहीं? यस सर। यस ये सर। थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो हम मान लो सी को ले लेते हैं 10। ठीक है 10 ले लिया, तो 10 ले लिया तो मुझे एफ कितना मिलेगा बच्चा बोलो? 50। 50 मिला? यस सर। श्योर सारे बच्चे बोलो, सी अगर 10 यस लेंगे सर, यस सर। तो एफ हो गया आपका 2, तो 18 प्लस 32 मिलेगा। तो 18 प्लस 32 क्या होता है? 50. सर 50। हाँ आप देखो, मतलब बड़ा डिवीजन लेना चाहता हूँ, आप देखो 20 मान लिए। ठीक है, वो बोलो, कोई बोलेगा सर मैं 5 68। लेना, कोई बोलेगा सर आप 10 की जगह 5 क्यों नहीं लिए, तो आप 5 भी ले लो, लेकिन वो पॉइंट आपका अलग हो जाएगा, समझा? मैं 10 के बाद 20 ले लिया। ठीक है, तो 20 ले लिया, तो 20 के बाद क्या आएगा बच्चा बोलो? 20 में लिया तो 68। 32 68। ठीक है, तो आप देखो बच्चा सारे पॉइंट को हम कलेक्ट कर लिए, बस पॉइंट मेरा कलेक्ट हो गया, ग्राफ भी बन गया 20 और ये आ गया आपका 68। देखो तो पहला पॉइंट क्या मिला, पहला पॉइंट मुझे मिला, पहला पॉइंट 0,32। ठीक है, अब ये देखो 10,50, उसके बाद 20,68। तो ऑलवेज याद रखना कि एक्स कोऑर्डिनेट को पहले में लिखा जाता है, ये कोऑर्डिनेट में बताया है ना आप लोगों को। यस सर। तो अब आओ हम लोग बात करते हैं ग्राफ का। पॉइंट तुम लोग याद रखो, ठीक है, नोट्स में। अब मुझे बताना है y के मतलब f ऊपर में ले रहा हूँ और x को क्या सेल्सियस को x माना हो ना, तो ये नीचे में ले रहा यस हूँ। सर। बोलो लेकिन y निगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, ये बहुत बताओ। पॉजिटिव आ रहा है ना, यस सर। तो ये तुम्हारा सेल्सियस हुआ और ये तुम्हारा फ़ारेनहाइट हुआ। आप बताओ बच्चा क्या क्या पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट ये तो मेरा 0,0। 0,32। अब देखो बच्चा 0,32 है, तो हम डिवीजन 1 कॉमा नहीं लेंगे, 1 नहीं, आप लेंगे 10, उसके बाद 20, उसके बाद क्या होगा बच्चा 30, ऐसे 30। लेंगे, ऐसे डिवीजन लेंगे। ठीक है, और इधर क्या क्या लेंगे बोलो? इधर भी 10, 20, 30। 20। वो ग्राफ पेपर आपको देगा ना, तो उसमें एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलता है ना बच्चा लोग, बोलो। यस सर। तो ग्राफ पेपर में आपको एग्जैक्ट मालूम हो जाएगा कैसे ड्रॉ करना है, ये सब ऑलरेडी, ये सब आपको करना नहीं रहेगा। ठीक है, ये ऑलरेडी किया रहता है वहां। 50 कितना तक जाएंगे बच्चा बोलो तो? 70 तक, क्योंकि सर 68 70 है। तक। अच्छा 70 तक जाना है, तो 10, यस सर। 20 ये 40 चला गया भाई, फिर तो मतलब थोड़ा और बड़ा लेना पड़ेगा वाई ना। यस यस सर। सर। चलो देखो बच्चा, तो छोटा डिवीजन लेना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। एक मिनट रुक जाओ।
हेलो सर। Sir told to wait. हाँ बच्चा लोग चलिए, और ऑडियबल है ना? यस सर। इधर में बहुत आंधी तूफान आया हुआ है, हो सकता है आप लोगों के एरिया में भी जाए। चलिए यहाँ पे देखो, चलो तो अब हम क्या करेंगे, अब हम डिवीजन से यहाँ 70 तक लेंगे, तो छोटा छोटा डिवीजन लो। डिलीट हो गया यार। ये आपका y एक्सिस है, ठीक है, छोटा छोटा डिवीजन लेना है ताकि हम 70 तक याद रखना, ग्राफ पेपर में आप लोग मेंशन करोगे तो डिवीजन छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। 10, Yes sir. 20, 30, ये 30, उसके बाद 40, 50, 60, 70 जाना है ना, बोलो। यस मतलब सर। यस सर, मतलब 70 देखो जाना है। देखो ये डिस्टेंस जितना होगा बच्चा, सेम इतना ही 10 का होगा डिवीजन, ठीक है। ग्राफ पेपर में आप लोगों का एकदम लाइन बनाया रहता है, ठीक है, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा। आप ग्राफ पेपर का यूज करना, हो सके तो ले लेना, खरीद लेना, मिलता है मार्केट में। आप देखो बच्चा, पहला पॉइंट क्या होगा बोलो। आप देखो 0,32। हाँ 0,32, तो बोलो तो ये कोऑर्डिनेट पढ़े हो तो कौन सा पॉइंट होगा? 0,32 बोलो, मतलब x0 तो x0 और y32 तो कौन सा होगा? देखो 32 ये पॉइंट होगा, बोलो। यस सर। तो ये 0,32 हुआ बच्चा। और बता। Sir 10,50. 10,50। 10,50 तो देखो ये 10,50, 10,50 तो 10 होता है, देखो x कोऑर्डिनेट 10 ये वो इंडिकेट करता है, तो 10। और देखो कहाँ तक जाना है बच्चा मुझे? 50 तक। ये देखो 10,50 ये पॉइंट होगा, बोलो। यस सर। Yes sir. अगला sir. बोलो, अगला Sir बोलो। 20,68। 20,68. हाँ देखो 20,68 ये लास्ट पॉइंट है क्या बच्चा? यस सर। Yes sir. दिस इज 20,68, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। देखो कितने पॉइंट मिला बच्चा? यहाँ पे देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। अब स्केल तो आप आराम से बैठा सकते हो तीनों पॉइंट पे, Yes और sir. ड्रॉ करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन आराम से निकल जाएगा। तो यही ग्राफ आपका बन गया। क्या होगा इसका इक्वेशन? f इक्वल्स टू बोलो 9/5 9/5 into c plus 32 प्लस 32। और ये इक्वेशन याद रखना बच्चा। यस सर, केमिस्ट्री में है ये इक्वेशन याद रखना, फिजिक्स केमिस्ट्री सब में यूज आता है, ठीक है, और मैथ में भी आ गया। देखो तो 9/5 इंटू c प्लस 32। चलो आप लोगों का क्लास ही चल रहा है बहुत मुश्किल से, यहाँ पे मौसम इतना खराब है ना, मतलब बहुत आंधी तूफान आया हुआ है। सुनाई दे रहा है ना आप लोगों को?
यस सर यस दिखाई दे रहा है। सर। हाँ हाँ हाँ, चलिए चलिए बच्चा लोग, तो यहाँ तक दिक्कत नहीं है, बोलो। नो सर। नो सर। तो हम ग्राफ बना सकते हैं किसी भी इक्वेशंस का। यस सर। यस सर। अब चलो, देखो बच्चा, तो हम अभी ग्राफ सीखे हैं, तो आप मुझे 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 30 इसका निकाल के दिखाइए। ग्राफ ड्रॉ कीजिए जल्दी जल्दी। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 6x माइनस 5y प्लस 30। अब हमें इसके बाद ये सॉल्व करना है आप लोगों को। ये हमें लगता है सारे बच्चे बना लोगे आप लोग ना, लेकिन बच्चा यहाँ पे माइनस लगा दो और यहाँ पे दोनों में माइनस लगा दो, तब क्या करोगे, तब ग्राफ कैसा बनेगा, देखिए तो, तब कैसा बनेगा ग्राफ। सर दोनों में माइनस है तो। हाँ दोनों साइन माइनस।
हो गया सर। हो गया, बन गया। यस सर। हम्म। तो इसका ग्राफ कैसा बना बच्चा लोग? क्या क्या पॉइंट आ रहा है बोलो? देखो सर एक पॉइंट है 0,-6, दूसरा है -5,0 और तीसरा है 5,-12। दो ही पॉइंट बोलो, दो 0,-6 मतलब मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है। 0,-6 और -5,0। -5,0। सर बन गया ग्राफ। हाँ देखो बच्चे, ये देखिए फाइनली ये आप लोगों का x मतलब निगेटिव वाला ज्यादा बड़ा होगा, तो आपको इस हिसाब से लेना पड़ेगा, ठीक है। सर मेरा भी बन गया। ये मान लो ये देखो पहला पॉइंट ये -5,0 और ये होगा क्या 0,-6। 0,-6। तो आप ऐसा ये पॉइंट लेके ये पॉइंट लोगे, ऐसे ड्रॉ कर दोगे, ऐसे चला जाएगा। स्ट्रेट लाइन पर आप लोग खींच सकते हो। यस सर ऐसा ही बना है। ऐसा ही बनाया है। यस सर। ऐसा ही बना है। चलो अब लिखो सॉल्व। देखो सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख गया ना बाय एलिमिनेशन मेथड। चलो 2x - 4y = 9, ओके। और एक लिखो x + 2y = 3, ठीक है। तो फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y।
सर वैल्यू फ्रैक्शन में आ रहा है। हाँ सर, x का वैल्यू फ्रैक्शन में आ रहा है। अब फ्रैक्शन में कितना आ रहा है ये बताओ। सर -3/8। -3/8 आ रहा है। x का सर वैल्यू y सर का y वैल्यू का वैल्यू आ रहा है -3/8। सर y का वैल्यू सर y का -3/8 और सर x का 15/4। हाँ सर। -3/8 और 15/4। क्या बच्चा कौन सा मेथड लगाया? एलिमिनेशन। यस सर। यस सर, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है बच्चा। तो मतलब आज मौसम बहुत ही खराब है बच्चा लोग, ठीक है, तो हम लोग इतना ही क्लास रखते हैं, ठीक है, यहीं तक रखते हैं क्लास को, यहीं तक एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, बहुत मौसम खराब है, ठीक है। ठीक ओके है। सर। ओके थैंक यू एवरीवन। थैंक यू Yes, sir. एवरीवन। थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय एवरीवन, बाय। थैंक यू।